नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का धर्मेंद्र सर मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले एक नए टॉपिक जिसका नाम है लाभ और दूसरा हानि। तो लाभ हानि एक चैप्टर है जिसमें हम बात करते हैं कुछ बच जाए या कुछ चला जाए उस चैप्टर की बात करते हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये पूरी तरह से बेस्ड है परसेंटेज पर। तो अब मेरा जो लास्ट वीडियो था परसेंटेज वाला, डेफिनेटली आपने उसके 25 क्वेश्चन ट्राई किए होंगे और आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, बहुत मजा आया होगा आपको उसको करने में कि वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आपने देखे भी होंगे, पूछे भी होंगे और आपको समझ भी आया होगा कि क्वेश्चन को कैसे हम आसान कर सकते हैं। तो अब हम एक दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हमारे पास लाभ और हानि। और लाभ हानि यहाँ पर जो है, लाभ हानि जो यहाँ पर है वो यहाँ पर सिंपल सा मीनिंग परसेंटेज का ही है। बस लाभ का मतलब है चीज को जब ज्यादा करके बेचा जाए, यानी जब ज्यादा यानी कुछ बच जाए तो हमारा लाभ होता है। और हानि मतलब जब चीज कुछ एक्स्ट्रा चली जाए तो क्या हो जाती है, हानि होती है। जैसे सिंपल वे में अगर मैं बताऊं आपको, तो आपने एक ही मीनिंग पढ़ा होगा, पर मैं कुछ और मीनिंग बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए आप 100 रुपए में ये मार्कर लेकर आए, अब आपने 100 रुपए से इस मार्कर को ज्यादा में बेचा, तो जितना आपने ज्यादा में बेचा वो आपका क्या हो जाएगा, जो अधिक है वो है आपका लाभ। अगर 100 रुपए में लाके कम में बेचा तो वो क्या हो गई, आपकी हानि हो गई। जो डिफरेंस है वो क्या है, आपकी हानि है। लेकिन दूसरे वे में मैं बात करूं तो ये हमारा लाभ हानि हो गया। लेकिन दूसरे वे में अगर मान लो मैं 100 रुपए में ऐसे 5 मार्कर लेकर आया, कितने लाया, 100 रुपए में मैं 5 मार्कर लेकर आया और 100 रुपए में मैंने कितने बेचे, केवल 3 ही बेचे। तो क्या हुआ, 100 रुपए तो वसूल हो गए मेरे। तो 5 मार्कर मैं लेकर आया था, मैंने बेचे कितने, 3, तो बचे कितने मेरे पास, 2 मार्कर बचे। तो 2 मार्कर मेरा क्या है, प्रॉफिट है। दूसरे वे में अगर मैं बात करना चाहूं यहाँ पर, तो क्या होगा, 100 रुपए मान लीजिए 5 मार्कर लाया, पर 100 रुपए मुझे 5 से ज्यादा बेचने पड़े तो मुझे क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर हानि होगी। बिल्कुल यहाँ पर क्या होगी, हानि होगी। नहीं, अगर ज्यादा बेचूंगा तो हानि होगी। तो सिंपल वे में, अगर मूल्य बढ़ाकर बेचा तो लाभ हुआ, मूल्य घटाकर बेचा तो हानि हुई। मात्रा कम करके बेचूंगा तो लाभ होगा, और मात्रा अधिक करके बेचनी पड़ी तो मुझे क्या होगी, हानि होगी। मात्रा अधिक का मतलब, जो मूल्य की बात कर रहा हूं तो मात्रा कांस्टेंट है, और मात्रा की बात कर रहा हूं तो मूल्य कांस्टेंट है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं, वो बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे भी गए एक तरह से, उन्हीं क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो मैं आपके लिए 25 डिफरेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जिससे हम बात करेंगे कि इन क्वेश्चन को कैसे आसान किया जा सकता है, और इन क्वेश्चन को अगर एग्जाम में आ जाए तो कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व करके हम अपना 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 पेपर जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर वही बात बोलूंगा जो मैं पहले भी बोलता आया हूं कि हमें केवल प्रैक्टिस करनी है, और हमें यहाँ पर एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर मुझे छोटा सा काम करना है कि क्वेश्चन के मीनिंग को समझते जाना है। मेरे कराने के बाद अब इस क्वेश्चन को साथ में करते रहिए, डेफिनेटली आपको पता भी चलेगा कि आप कहाँ कमी छोड़ रहे हैं और कहाँ आपको समय लग सकता है और कहाँ आपको समय बचाना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो इस चैप्टर के जैसे वैसे क्वेश्चन हम 3 तरह से बांट सकते हैं, केवल मात्रा वाले, केवल मूल्य वाले और मात्रा मूल्य वाले। जैसे क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है, एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो क्या कह रहा है, 33 मीटर कपड़ा बेचा है उसने और 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य का लाभ कमाया है। तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है हमें। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर बड़ी प्यारी बात लिखी हुई है कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो इस बात को पकड़ लो पहले एक बार आप। जब क्वेश्चन में कुछ भी हमारे पास ना हो, हम 100 रुपए मान सकते हैं, 1 रुपए मान सकते हैं। तो जैसे मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे मानूं, मैंने माना कि मैं दुकानदार बन गया थोड़ी देर के लिए। मैंने माना कि मैं एक वस्तु कितने में बेचूंगा, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि मैं एक वस्तु 1 में बेचूंगा। तो इस तरह से दोस्तों मैंने 11 वस्तु कितने में बेची होती, तो 11 वस्तु मैंने 11 रुपए में बेची होती। क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 मीटर कपड़ा बेचा और 11 मीटर कपड़े का मुझे क्या हुआ, विक्रय मूल्य का लाभ हुआ। तो 1 मीटर कपड़ा यानी एक वस्तु मैंने मान ली कितने की, 1 रुपए की मान ली। तो 11 मीटर कपड़ा यानी 11 वस्तु मैंने कितने की मान ली, 11 रुपए की। तो बताओ 33 मीटर कपड़ा यानी 33 वस्तु कितने की हो गई, बेचेंगे तो 33 रुपए की। अब क्या कह रहा है, जब मैंने इसको 33 में बेचा, अब देखो मैंने बेचा 33 में और 11 का मुझे लाभ हुआ, तो डेफिनेटली मैं इसका मतलब इसको कम में लेकर आया हूं। कम कितना, यानी 33 में अगर मैं इसको बेच रहा हूं, 33 में मान लो इस मार्केट को बेचा होता और 11 का मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब मैं इसको लाया कितने में दोस्तों, केवल 22 रुपए में लाया हूं। तो मुझे यहां पर प्रॉफिट हो गया। अब देखो वैसे जब इस तरह से क्वेश्चन करोगे ना, तो बहुत इजीली आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। तो यहां पर 11 का लाभ हुआ, और लाभ हमेशा, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, जब तक क्वेश्चन ना बोले आपको हमेशा किस पर निकालना है, कॉस्ट पर निकालना है। क्वेश्चन कहे कि सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है, तो आपको विक्रय मूल्य पर निकालना होता है, अदरवाइज आपको कॉस्ट पर निकालना होता है। तो यहाँ पर 11 का प्रॉफिट किस पर हुआ, प्रॉफिट हुआ हमारा 22 पर नहीं 20 पर, 20 पर नहीं 22 पर, क्योंकि 22 रुपए हमारा क्रय मूल्य है। तो कॉस्ट हमारा 22 गुणा 100। तो यहाँ पर जब मैं इसका आंसर निकालूंगा तो दोस्तों इसका आंसर कितना आएगा, बिल्कुल 50% प्रॉफिट मुझे हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मीटर की जगह बोलता है 33 वस्तुएं बेचकर 11 वस्तु के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और अब जब से ऑनलाइन पेपर हुआ एसएससी का,
वहां पर तो ऐसे क्वेश्चन चला के पूछे जाते हैं, क्योंकि जिनको कॉन्सेप्ट याद नहीं है, जो कॉन्सेप्ट रटते हैं, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं, समय खराब करते हैं। तो हमें समय बचाना है, हमें हमारे लिए समय सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं इसके अलावा बात करना चाहूँ, हमारे जो राजस्थान के एग्जाम से, स्टेट लेवल के एग्जाम है, उन सब में ये क्वेश्चन तो मोस्टली आपको मिल जाएगा। अब कभी ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? किसी आभूषण की कीमत में 65% की बढ़ोतरी हो जाती है। कितने परसेंट की बढ़ोतरी की जाती है? 65% की बढ़ोतरी हो जाती है जब वह एक के बाद एक 3 लोगों द्वारा बेची जाती है। यानी जब मैं उसको 3 बार अलग अलग तरीके से बेचूंगा तो मुझे यहां पर 65% की बढ़ोतरी हो जाएगी मूल्य में। अब क्या कह रहा है? यदि प्रथम और द्वितीय विक्रेता ने क्रमशः 20% और 25% लाभ कमाया हो। यानी अब देखो, मान लो शुरू में वो वस्तु कितने की थी? 100 रुपए की। पहले दुकानदार ने 20% लाभ कमाया, तो इसका मतलब पहले दुकानदार ने कितने में बेची? 120 में बेची। क्लियर? दूसरे वाले ने इसको कितने में बेची? 100। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है? दूसरे वाले ने इसको 25% लाभ से बेचा। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं इस चीज को कि 120 पर, क्योंकि उसके हिसाब से क्रय मूल्य 120 रुपए था। अब 120 का 25% निकाल लो, तो 120 का 25% अगर निकालूंगा तो 1/4 होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया 30। तो इसका मतलब आपने 30 रुपए और बढ़ा के बेचा, तो कितने में बेचा? 150 में बेचा। और ओवरऑल जब तीसरा काम हुआ, एक बार यहां हुआ, दूसरी बार यहां हुआ, और तीसरी बार जब आपने चेंज किया तो वैल्यू में टोटल परिवर्तन कितना आया? टोटल परिवर्तन आया हमारे पास 65%। तो यहां पर दोस्तों क्या है? ये है 165, क्योंकि शुरुआत से कितनी बढ़ोतरी हो गई? 165। क्योंकि अब देखो, लेकिन बढ़ोतरी यहां से यहां आने के बाद हुई कितनी? 15 की। दोबारा एक चीज को समझना, परसेंटेज पर ही बेस्ड है पूरी तरह से। 100 से 120 हुआ पहली बार में, 120 पर फिर कितने परसेंट की? 25% की वृद्धि हुई, तो कितना हो गया? 150% हो गया। मैंने 25% निकाला, 1/4 निकाला है, उसको जोड़ा है, 150 हो गया। अब 150 में कितना बढ़ाऊं? 165 हो जाए, क्योंकि 165 क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो क्या बोल रहा है? तीसरा विक्रेता का लाभ पूछ रहा है, तो उसने 15 का लाभ कमाया। किस पर? उसने 15 का लाभ कमाया 200 150 पर। तो 15 बटा 150 गुणा 100, और यहां पर जब इसका आप मान निकालेंगे तो 10% प्रॉफिट इसका, यानी तीसरे विक्रेता को 10% का लाभ हुआ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखो उसको देखते हैं। यहां पर ये मात्रा मूल्य पर बेस्ड क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। क्या लिखा हुआ? एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुओं को 5 रुपए प्रति रुपए की दर से खरीदा। कुछ वस्तुओं को क्या खरीदा उसने? 5 रुपए प्रति 5 वस्तु को प्रति रुपए। यानी इसका मतलब है 5 वस्तु उसकी कितने की पड़ी उसके घर में? 5 वस्तु का क्रय मूल्य उसके पास था 1 रुपए। उसके बाद क्या कह रहा है? उतनी ही, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, कई बार हम जल्दबाजी में रहते हैं तो उतनी ही ध्यान नहीं रखते हैं। अब उतनी ही वस्तु को 4 वस्तु प्रति रुपए की दर से खरीदा। यानी अगली बार उसने 4 वस्तु खरीदी है, कितने में खरीदी है उसने? 1 रुपए में। अब दोनों वस्तु समान है, ध्यान रखिएगा। आगे क्या कह रहा है? उसने दोनों प्रकार की वस्तुओं को मिला दिया। अब मिला लेते हैं, तो मिला दिया, यहां तक खत्म कर दिया उसने। अब देखो मिलाया, तो पहले समान करो। समान तो है ही नहीं। अगर आप जल्दबाजी में कर रहे हैं और समान नहीं कर रहे तो बेटा आंसर गलत आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं सीखना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका है, बहुत आसान है। क्योंकि अगर आप कोई और क्वेश्चन को ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत मजा आएगा क्वेश्चन करने में। देखो अब ऊपर किससे गुणा करूं मैं? 4 से, मात्रा समान करनी है, और नीचे 5 से। क्यों? क्योंकि दोनों का लघुत्तम लूटा तब भी समान होता। तो बताओ कॉस्ट कितना हो गया? तो देखो 4 गुणा 1, 4 रुपए तो ये हो गया इसका कॉस्ट, और 5 रुपए इसका कॉस्ट हो गया। तो बताओ कितनी वस्तु हो गई? अब जोड़ना जरा, मैं शॉर्ट में लिखूंगा तो 5 चौक 20 वस्तु, ये 20 वस्तु, ये 40 वस्तु मेरे पास हो गई दोनों को मिलाने के बाद। ठीक है, एग्जाम में जब मैं करता तो ऐसे ही करता। अब दोनों 40 वस्तुओं को मिलाया, दोनों प्रकार की वस्तु को मिलाया, कितने की हो गई? 4 रुपए की वस्तु ये हो गई, 5 रुपए की वस्तु ये हो गई, 4 और 5 9 रुपए की वस्तु हो गई। इसका मतलब है कि 40 वस्तु मेरे घर में कितने की पड़ रही है? 9 रुपए की मिलाने के बाद। अब क्या कर रहा है कि उन्हें 2 रुपए प्रति 2 रुपए में 9 रुपए की 9 वस्तु की दर से बेच दिया। यानी 9 वस्तु आपने कितने में बेची है दोस्तों? हमने 9 वस्तु बेची है यहां पर 2 रुपए के हिसाब से बेची है। चलिए तो अब मुझे निकालना है, क्या बोल रहा है? उस सौदे में, अब देखो काफी सारे क्वेश्चन अगर आपने पढ़े होंगे तो यहां पर लाभानी परसेंट पूछता है, तो लाभानी भी निकाल सकते हैं। अब क्या करो? दोबारा से इनकी मात्रा सेम करो। मात्रा सेम करने का बेनिफिट क्या है? जितनी मात्रा में लाया उतनी की उतनी मैंने बेच दी, ये ध्यान रखना है मुझे। तो ये काम करने के लिए पहले मुझे मात्रा समान करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया? इनकी वैल्यूज यानी इनकी जो मात्रा है उसको समान किया। तो ऊपर 9 गुना और नीचे 40 गुना कर लिया। तो यहां 9 गुना किया तो यहां भी 9 गुना होगा, और यहां 40 गुना हुआ। अब थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगा। तो मैंने 360 वस्तु खरीदी, चलो मैं लिख देता हूं उसको पूरे को। अगर मैं इसको आगे जाके देखता हूं तो 360 वस्तु मेरे घर में कितने की पड़ रही है? गुणा करो 9 से 40 को, तो 360 वस्तु मेरे घर में कितने की पड़ रही है? 9 नाम 81 रुपए की पड़ रही है इसके हिसाब से। क्योंकि हमेशा मात्रा को कांस्टेंट करते जाओ ऐसे क्वेश्चंस में। मैं बता रहा हूं
क्वेश्चन का जवाब आंसर तुरंत ही निकल के आएगा अच्छे से, और गलती होने की संभावना तो रहेगी ही नहीं। अब देखो 360 वस्तु जो है वो मैंने कितने में बेची, तो देखो यहां से कई सारे आंसर निकाल सकते हैं। मैंने बेची है यहाँ पर, कितना हो गया, 40 गुणा 2, 80 रुपए में बेच दी मैंने। भाई मल्टीप्लाई दोनों तरफ करना है, ध्यान रखिएगा। अब इसको पढ़ो, देखो 360 वस्तु मेरे कितने की पड़ रही है, 81 की। मैंने बेचा कितने में, 80 में। मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ, मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, मुझे यहाँ लॉस हो रहा है कितने का, 1 का। अगर मुझे परसेंटेज निकालना है लॉस का, तो 1 का लॉस किस पर, 81 पर, तो 1/81 गुणा 100 कर लेता, परसेंटेज निकलता। लेकिन अब देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है पूरे सौदे में उसे 3 रुपए की हानि हुई है। अब मुझे यहाँ कितने की हानि हो रही है बेटा, मुझे यहाँ 1 रुपए की हानि हो रही है। कितनी वस्तु पर हो रही है, 360 वस्तु पर। तो जब मुझे 1 रुपए की हानि 360 वस्तु पर हो रही है और मुझे बोला 3 रुपए की हानि लेनी है, तो इसको 3 गुना करना है, तो मात्रा भी 3 गुनी हो जाएगी। तो 1 यहाँ पर 3 के बराबर है, क्लियर है। तो 1 का मान यहाँ पर कितना है, 1 का मान 3 रुपए है ना। तो 360 वस्तु का मान निकालो, तो 3 गुना 360 अगर आप करेंगे तो यहाँ पर इसका मान होगा 1080। इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हुआ। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमने कई सारे क्वेश्चंस को देख लिया। हमेशा आपको करना क्या है, मात्रा समान करके करेंगे, कैलकुलेशन कम से कम हो जाएगी, आसान हो जाएगी, सरल हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक बिक्री योग्य वस्तु क्रमशः 3 विक्रेताओं के हाथों जाती है। ठीक है, क्या कह रहा है आगे, प्रत्येक विक्रेता वस्तु पर 25% लाभ कमाते हुए आगे बेच देता है। यानी शुरू से जो हमने क्वेश्चन अभी किया था उसके टाइप का क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा यह वैल्यू पर है। क्या कह रहा है, प्रत्येक विक्रेता वस्तु पर 25% का लाभ कमाते हुए आगे बेच देता है। यदि अंतिम विक्रेता को वस्तु 250 रुपए में बेची हो, तो बताओ पहले विक्रेता का क्रय मूल्य क्या होगा। ऐसे कर लेते हैं, मैं मान लेता हूं पहले विक्रेता क्रय मूल्य x मान लिया, या 100 रुपए मान लो, जो आपकी इच्छा हो मान लो। ठीक है, अब पहले पर अपने 25 का लाभ कमाया, तो 25% प्रॉफिट का मतलब 25% बढ़ गया। तो ये पहले विक्रेता के लिए विक्रय मूल्य हुआ। तो पहले का विक्रय मूल्य, दूसरे का क्रय मूल्य। अब दूसरे ने फिर 25 का लाभ कमाया, तो इस पर 125/100, बिल्कुल भाई कोई ना कोई नंबर होगा। और तीसरे ने फिर 25% का लाभ कमाया, तो 125/100 तीसरी बार के लिए। 3 विक्रेताओं की बोल रहा है वो यहाँ पर, और मुझे टोटल मैंने इसको कितने में बेचा, 250 रुपए में बेचा। देखो क्या लिखा हुआ है, तीसरे विक्रेता ने वस्तु को 250 रुपए में बेचा हो, तो इसका मतलब ये वैल्यू 250 के बराबर होगी। तो सॉल्व कर लो इसको, 5/4, 25 से कटा 5/4, 25 से कटा 5/4, और ये 125 होता ही है। तो x बराबर 250/125 गुणा 4 का क्यूब कितना हुआ, 64। मैंने सीधा सा शॉर्ट में किया, तो इसका आंसर कितना हो गया, 128 रुपए। यानी शुरुआत में वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 128 रुपए क्रय मूल्य था। उस 128 वाली वस्तु को मैंने कितने बेचा, 250 रुपए मैंने बेच दिया। ये मेरा आंसर निकल के आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए 5 की बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। मोहन ने 2000 रुपए में 25 किताबें खरीदी। उसने क्या किया, 2000 में 25 किताबें खरीदी हैं, ठीक है, और उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए बेच दिया। अब इस क्वेश्चन को वहीं से रिलेट कर रहा हूं पहले वाले क्वेश्चन के साथ। देखना कैसे, मैं 2000 को साइड में हटा रहा हूं, एक बार मैं पढ़ रहा हूं कि 25 किताबें खरीदी, और क्या बोल रहा है, 5 किताबों के लाभ के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए बेच दिया। इसका मतलब यह है कि 25 किताबों पर उसने 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया है। तो क्या बोल रहा है, एक किताब का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब काफी सारे बच्चे इसमें क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। अब गलती नहीं करनी है तो क्या करना है, शुरुआत वाला कॉन्सेप्ट पकड़ना है। ये वैल्यू 2000 है, उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, कि 2000 रुपए मेरे जो मेरे मैं वैल्यू एज्यूम करूंगा उसके बराबर होगी। इसको थोड़ी देर छोड़ते हैं हम लोग। अब देखो इसको आसान करते हैं। क्या मैंने माना, एक किताब का विक्रय मूल्य सेम, जब तक क्वेश्चन में विक्रय मूल्य वर्ड पर लाभ हानि होगी तो विक्रय मूल्य एज्यूम करना है, क्रय मूल्य पर होगी तो क्रय मूल्य एज्यूम करना है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हुआ बेटा, 1 रुपए। तो या एक किताब का विक्रय मूल्य 1 रुपए, तो 5 किताब का विक्रय मूल्य मैं कितना मानूंगा, 5 रुपए। ओके, तो बताओ 25 किताब का सेलिंग प्राइस कितना मानूंगा, 25। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बात को पकड़ना कि 25 किताबों का विक्रय मूल्य 25 माना और मुझे लाभ हुआ है 5 का। तो इसका मतलब मैं 25 को कितने में लेकर आया था, मैं 25 को खरीद के लाया था 20 रुपए में, क्योंकि लाभ तभी होगा जब मैं 20 में लाऊंगा। अब देखो यहां पर मेरे हिसाब से, अब यहां पर देखो 25 किताबों का क्रय मूल्य 20 रुपए, और क्वेश्चन में 2000 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 20 किसके बराबर है, 2000 के बराबर है। और मुझसे पूछ रहा है एक किताब का सेलिंग प्राइस। देखो एक किताब का सेलिंग प्राइस कितना है, 1 का मान निकालना है। तो ये देखो 100 गुना है, तो बिल्कुल 100 गुना यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी 100 गुना कर लीजिए। तो इसका आंसर कितना हो गया, 100 रुपए इसका सेलिंग प्राइस हो गया, यानी ऑप्शन ए। ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, और इस तरह से आप करेंगे तो इसका आंसर डेफिनेटली हमेशा सही ही आएगा। तो यहाँ गलती नहीं होगी, जल्दबाजी आपको करनी नहीं है। मैं आपको फिर बोलूंगा, मेरा हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम के सिलेक्शन में। तो आपको ये क्वेश्चन सारे पढ़ने हैं, ये क्वेश्चन सारे पढ़ने हैं, सारे पढ़ोगे तभी आपको मजा आएगा कि हाँ सर बहुत कुछ सीखने को मिला। और
अगर आपको अच्छा लगता है तो साथियों साथ कमेंट भी करते जाइएगा बिल्कुल वीडियो के नीचे कि सर मजा आ गया, हमें बस इसी तरह से सीखना है। अभी तो हम पहला फेज कर रहे हैं, उसके बाद फिर दूसरे फेज में वापस से चैप्टर को लेकर आएंगे। अभी पहले एक बार सभी चैप्टर्स को 25-25 क्वेश्चन से निकालेंगे, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम्स आपके हैं उनमें आपको फायदा मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इस क्वेश्चन को भी देखना कितना प्यारे तरीके से करूंगा मैं। किसी कंसाइनमेंट के 2/3 भाग को, यानी 3 में से 2 भाग को 5% लाभ कमाने लाभ पर और शेष भाग को यानी 1/3 भाग बचा उसको 2% की हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल 400 रुपए का लाभ रहा हो तो कंसाइनमेंट का मूल्य ज्ञात करें। अब इसको देखो कैसे समझेंगे। मेरे को कंसाइनमेंट मानो 3 की फॉर्म में, तो मैंने माना कंसाइनमेंट कितने रुपए का है, 300 रुपए का मान लिया। पहला हिस्सा कितने का हुआ, पहला हिस्सा मेरे हुआ 200 रुपए का, और दूसरा हिस्सा कितने का हुआ, 100 रुपए का। ओके, अब समझना है इसको। मुझे 5 का लाभ हुआ, यानी 100 पर 5 का लाभ, तो 200 पर 10 रुपए का लाभ, तो यहां पर 10 रुपए का लाभ हो गया प्लस का 10। ठीक है, दूसरे पर मुझे क्या हुआ, दूसरे पर मुझे 100 रुपए पर 2% की हानि हो रही है, तो 2 की हानि हुई यानी माइनस का 2 हो गया। यानी यहां तो 10 रुपए कमाता मैं प्रॉफिट का। देखो 300 मैंने क्यों माना, क्योंकि कंसाइनमेंट माना ऐसा कि 2/3 हो जाए, तो मैंने कंसाइनमेंट माना 300 रुपए वाला। तो 300 रुपए कंसाइनमेंट है, तो पहला भाग 2/3 200 का हो गया, शेष भाग 1/3 हो गया, यानी 100 रुपए का हो गया। अब 200 पर आपको प्रॉफिट कितना है, 5, तो 5 का मतलब 200 पर 5 प्रॉफिट परसेंट निकालो तो 10 रुपए का आएगा, और दूसरे पर 100 पर 2% का लॉस निकालो, 2 रुपए का लॉस हो गया। बताओ ओवरऑल मुझे क्या हुआ, मुझे 8 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है, आगे मुझे कह रहा है यदि कुल लाभ 400 रुपए का रहा हो, कुल लाभ कितना रहा हो, 400 रुपए का रहा हो, तो कंसाइनमेंट का मूल्य ज्ञात करो। यानी 8 किसके बराबर है, 400 के, तो यहाँ पर 400 जो है बेटा वो 8 के बराबर है, और मुझे निकालना है क्रय मूल्य 300, क्योंकि कंसाइनमेंट का मूल्य अपन ने कितना माना, 300 माना था, तो ये कट गया हमारे पास बिल्कुल 50 बार, तो 5 दिए 15, यानी 15,000 रुपए इसका राइट आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था, आसानी से हमने कर लिया। चलिए 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 40 रुपए में 4 आम कम खरीद पाता है। एक व्यक्ति 40 रुपए में 4 आम कम खरीद पाता है, तो वृद्धि से पूर्व 15 आमों का मूल्य ज्ञात करें। ये अगर मैं कहूं तो हमारा सेलिंग प्राइस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन भी हो सकता है, ये हमारा परसेंटेज का क्वेश्चन भी हो सकता है। तो अब इसको परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस दोनों के तरीके से बात करते हैं। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखो आमों के मूल्य में 20% वृद्धि हुई, यहाँ पर 20% की वृद्धि हुई, जिसके कारण 4 आम कम खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए आज मान लीजिए आपके यहाँ पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा, तो आप क्या करेंगे, पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ने लगा तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे मालूम पड़े कि आज शाम को पेट्रोल का प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो मैं क्या करूंगा, आज ही अभी दिन में जाकर या शाम से रात से पहले जब प्राइस बढ़े उससे पहले मैं अपने मतलब पेट्रोल की टंकियों को फुल करा दूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे लगेगा पेट्रोल आज सस्ता मिल रहा है। तो जब हम चीजें सस्ती मिलती है तो ज्यादा खरीद लेते हैं, महंगी मिलती है तो हम क्या करते हैं, हम कम खरीदते हैं। तो यहाँ पर देखो 20% की वृद्धि हुई, जिसके कारण क्या हुए, 4 आम कम आए। तो इसका मतलब ये कि अगर ये वृद्धि होती तो 4 आम कम मिलते हैं, अगर ये वृद्धि नहीं होती तो 4 आम कम नहीं मिलते। इसका मतलब है इस वृद्धि की वजह से 4 आम कम आए। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो 20% की कमी और वृद्धि है वो किसके बराबर है, वो 4 आम के बराबर है। इसको पकड़ लो बस आप इस बात को। ठीक है, तो 100% का मान निकालो, क्योंकि हर चीज 100% होती है यहाँ पर। तो 4/20 गुणा 100, कितने आम आ गए बेटा, ये आ गए 20 आम। तो इसका मतलब है कि आज वर्तमान में मैं 20 आम खरीद रहा हूं। आज वर्तमान में कितने आम खरीद रहा हूं, 20 आम खरीद रहा हूं, लेकिन पहले से 4 आम खरीदा हूं। तो शुरुआत में मैंने कितने आम खरीदे होंगे, 24। तो शुरुआत में 24 आम कितने के पड़ रहे थे, मेरे पड़ रहे थे 40 रुपए के। लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में 40 रुपए के। अब मुझसे पूछ रहा है 15 आम का मूल्य ज्ञात करो। तो 24 आम अगर 40 के हैं तो 15 आम कितने के पड़ रहे थे, और पूर्व में पूछा है नहीं शुरुआत में पूछा है। तो 40/24 गुणा 15, इसका मान निकाल लीजिए। 8 से काटा, 8 से काटा नहीं, 8 से सॉरी 8 से क्यों नहीं, 3 से काटा इसको, 3 से काटा 5 बार, 3 से काटा 8 बार, 8 से काटा 5 बार, तो 25 रुपए इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो 8×5 = 40, बिल्कुल 25 रुपए, यानी इसका प्राइस हो गया 15 आमों का 25 रुपए। पहले था घटने से बढ़ने से पूर्व इसका जो मूल्य था 25 रुपए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, वो क्या है, पकड़ते हैं इस क्वेश्चन को भी। एक विक्रेता 14 रुपए में 5 टॉफी की दर से टॉफी बेचता है। यानी इसका मतलब है 5 टॉफी को कितने में बेचा उसने, 14 रुपए में। तो 5 टॉफी का जो सेलिंग प्राइस है वो कितने रुपए है, वो 14 रुपए है। अब जिससे उसे 40% का लाभ होता है। इसका मतलब ये है कि ये 14 जो है वो 5%, यहाँ पर 14 जो है वो क्या है, यहाँ पर 40% लाभ के बराबर है।
तो 14 यहाँ पर 140 के बराबर है। तो बताओ कॉस्ट कितना आया, यानी यहाँ पर निकलेगा आपका कॉस्ट 10 रुपए। इसका मतलब 5 टॉफी का क्रय मूल्य कितने रुपए है, 10 रुपए था। अब क्या बोल रहा है, तो बताओ एक दर्जन टॉफी कितने में खरीदी, तो 5 टॉफी का 10 रुपए, तो एक टॉफी कितने की पड़ी, एक टॉफी पड़ी अपने 2 रुपए की। तो 12 का पूछ रहा है, तो 12 दूनी 24। इसका मतलब है कि वो एक दर्जन टॉफी कितने में लाया होगा, 24 रुपए में लेकर आया होगा। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8, 9 की बात करते हैं। क्या है, 9 पढ़ते हैं। किसी वस्तु के 15% लाभ पर विक्रय मूल्य तथा 10% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर, यानी किसी वस्तु को 15% लाभ से बेची जाए। मान लो कॉस्ट हमारा 100 रुपए था, 15% लाभ से बेचूंगा तो कितने में बेचूंगा, 115 में। एक तो विक्रय मूल्य ये, और 10% लाभ से बेचा विक्रय मूल्य उसका कितना होगा, 110। आगे कह रहा है विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 10 रुपए, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 रुपए। यानी डिफरेंस तो वैसे 5 है, यहाँ पर दिख रहा है, पर 5 किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो लागत मूल्य 100 का मान निकालो। तो यहाँ पर 10 अगर 5 के बराबर है तो आपको 100 का मान निकालना है। तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया 200 रुपए। इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब है। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, बिल्कुल डी इसका सही जवाब है। ओके, चलिए 10वां देखते हैं। अब 10वां देखो क्या है, एक निश्चित मूल्य पर आमों को बेचकर एक फल विक्रेता 20% लाभ कमाता है। एक निश्चित मूल्य पर बेच रहा है, ठीक है, बेचकर फल विक्रेता 20% का लाभ कमाता है। यदि वह 1 रुपए अधिक में आम बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। अब जैसे मान लो क्रय मूल्य आम का 100 रुपए है अपने पास, तो पहले आपने 20% लाभ पर बेचा, तो कितने में बेचा, 120 में। और अगर वो मूल्य को 1 रुपए बढ़ाता है तो उसको कितने का लाभ हो रहा है, 40% का, यानी 140 हो गया। ठीक है, यही बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है कि पहली स्थिति में एक आम का विक्रय मूल्य क्या था, आपसे पूछ रहा है, यानी इसका सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो बताओ कितने रुपए बढ़ाया, यहाँ पर 20, और 20 का मतलब 1 रुपए है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आपसे 120 का मान पूछ रहा है, तो 1/20 गुणा 120, तो क्या आएगा, 6 रुपए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब क्या होगा, 6 रुपए इसका करेक्ट जवाब है। आसान सा प्रश्न था, या फिर ये मान लीजिए आसानी से हमने कर लिया इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, अभी भी सेम उसी टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे, क्योंकि यहाँ पर मात्रा भी है, मूल्य भी है, परसेंटेज भी है प्रॉफिट लॉस का। एक दुकानदार 10 रुपए में 7 कलम की दर से कलम खरीदता है, ये कॉस्ट है, यानी 7 पेन का जो प्राइस है वो दोस्तों कितना रुपए है, यहाँ पर प्राइस जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 रुपए है। अब क्या कर रहा है, उन्हें 40% लाभ पर बेच देता है। तो बताओ कितने परसेंट लाभ पर, 40% लाभ से बेचा। तो यहाँ पर अगर मैं 7 पेन का सेलिंग प्राइस अगर निकालूंगा तो 10 पर 40 का लाभ निकाला, तो सीधा वैसे तो सीधा सीधा क्लियर है, 4 रुपए का होगा, यानी 14 रुपए में हमने इसको बेच दिया। यानी 7 पेन हमने कितने में बेचा, 14 रुपए में हमने बेच दिया। डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको। अब इसका मतलब है 14 रुपए में आपने 7 पेन बेचे, यानी 2 रुपए में एक पेन बेचा, एक कलम बेची। तो 10 रुपए में कितनी कलम बेची, तो 10 रुपए में कितनी बेचोगे दोस्तों, 5 ही बेचोगे, 1/2 गुणा 10। तो ये सब चीजें देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 5 पेन यानी 5 कलम आप बेचेंगे, तो ऑप्शन सी। तो इसको आप बस कोशिश करिए कि आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, चीजें आसान हो जाएंगी, अपने आप क्वेश्चन का आंसर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात A/B है। यदि बी ए का 200% है, लो परसेंटेज भी आ गया इसमें एक तरह से। तो ए और बी दो वैल्यू है हमारे पास, और बी जो है वो ए का 200% है। तो अगर ये 100 रुपए होगा तो 200% कितना होगा, 200 रुपए। अब पूछ रहा है क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट ज्ञात करो। सीधा सीधा देखो, अगर ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पर क्या क्लियर है, ये सीपी है और ये एसपी है। तो यहाँ पर सीपी अगर 100 रुपए तो विक्रय मूल्य कितना है, 200 रुपए। प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का, तो 100 का प्रॉफिट किस पर, 100 का प्रॉफिट हुआ है 100 पर, गुणा 100। तो बिल्कुल यहाँ पर 100% का हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ऑप्शन सी। तो लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो 100% का मुझे क्या हो गया, लाभ हो गया ना। जितने रुपए क्रय मूल्य था उतना ही मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, उसके बाद विक्रय मूल्य हमेशा डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आसान सा प्रश्न था, सीधा डबल अगर हो रहा है तो 100% का हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो। एक व्यक्ति 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदता है, कॉस्ट दे रखा 2 पंखों का। अब यहां पर 2160 दोनों का कुल मिलाकर है, यानी ऑप्शन चलो बाद में देखेंगे। इन पंखों में से पहले पंखे को बेचने पर उसे 15% का लाभ और दूसरे पंखे को बेचने पर 9% की हानि होती है। यानी पहले को तो 15% लाभ से बेचा है और दूसरे को 9% की हानि से बेचा है। ओके, आगे कह रहा है पूरे सौदे में उसे न तो लाभ और न ही हानि होती है, तो प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आपसे बोल रहा है प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। मुझे सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से इसका आंसर निकालना है। तो क्या करेंगे आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए, बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ये क्वेश्चन है एलिगेशन के बेस पर। कैसे,
आपके पास अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस है, बिल्कुल है। मेरे पास पहले पंखे पर 15% का लाभ है, दूसरे पर 9% की क्या है, हानि है। तो पहले को 15% लाभ और दूसरे को 9% हानि से बेचा। ओवरऑल मुझे है, बिल्कुल ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, क्लियर लिखा हुआ है, न तो लाभ और नहीं हानि हो रही है। तो प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य मुझसे पूछ रहा है, देखो कितना आसान है। तो पहले को अगर मान लो कोई चीज 15% लाभ से बेची जाए तो कितने पे बेचूंगा, 115 में। अगर कोई चीज 9% हानि से बेचू तो कितने बेचूंगा, 91 में। ओके। और कोई चीज अगर नेतो लाभ और नए हानि से बेचूंगा, इसका मतलब क्या है, 100 वाली चीज 100 में बेच दो भैया। तो 100 वाली चीज 100 में बेचोगे तो इसका मतलब हो गया 9 ये आ गया, 15 ये आ गया। भाई 100 वाली चीज 100 में बेचो तो इस तरह एलिगेशन लगा दो, तो इसका अनुपात आ गया 3 से काटा 3:5। मुझसे पूछ रहा है प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो यहां पर पहले का 3, ठीक है, तो 3/5 गुणा 2160, दूसरे का 3/5 3/8, ठीक है, दूसरे का 5/8 गुणा 2160। तो एक क्वेश्चन कोई भी ट्राई कर लो, 2160 तो एक कर लो, कोई अपने आप आंसर क्लियर हो जाएंगे क्योंकि सारे ऑप्शन लगभग जैसे ही लग रहे हैं। ठीक है, ये कट गया हमारे पास, 8 से काटा 8 दूनी 16, 856, तो 810 रुपए इसका कॉस्ट आ गया पहली वाली का। है क्या पहला ऑप्शन, बिल्कुल ये रहा 810 रुपए, यानी 810 तो ये 1350, दोनों को जोड़ लो, बिल्कुल 2160 होगा। 10 50 60, 13 और 8 21, बिल्कुल। तो ऑप्शन सी इसका, ये एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ लेता है इस तरह का एग्जाम के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। एक व्यक्ति ने 10% की हानि पर एक कार अपने मित्र को बेची। एक व्यक्ति ने 10% की हानि पर एक कार अपने मित्र को बेच दी, यानी पहले 100 वाली चीज थी, उसने उसको 90 में बेच दी। उसके मित्र ने उस कार को 54,000 रुपए में बेचकर 20% का लाभ कमाया। यानी अब देखो, पहले मैंने अपने दोस्त को बेची 10% हानि में, और मेरे दोस्त ने किसी को बेची 54,000 रुपए में 20% के लाभ से। तो यानी 54,000 पर उसको 20% का लाभ हो रहा है। तो मेरे दोस्त के लिए क्रय मूल्य कितना हुआ, तो मित्र का कॉस्ट आ गया हमारे पास, ये हो गया 5, ये हो गया 6, यानी 45,000 रुपए इसका कॉस्ट आ गया। इसका मतलब है वो कार 45,000 रुपए की मेरे दोस्त को पड़ी थी। अब ये दो दोस्त को पड़ी है, ठीक है। अब मित्र ने 10% हानि पर खरीदी थी, तो कार का वास्तविक मूल्य, मान लो अब वो कार मेरे 100 रुपए की थी, तो इसका मतलब 45,000 रुपए यहां पर क्या है, 90% के बराबर है। क्लियर है, किसके बराबर है, 90% के बराबर है। तो 100% का मान निकाल लो, तो ये कट गया, बिल्कुल 500, यानी 50,000 रुपए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, बिल्कुल डी इसका राइट आंसर है। एक तरीका तो हमारे पास ये है। सेकंड तरीका आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इनिशियल प्राइस मान लो एक्स था, फिर उसके बाद 10% हानि पर 90% रह गया, ये तो मित्र के पास गया, और मित्र ने इस पर कितना लाभ कमाया, 20% का, तो 120/100 हमने कर लिया, और फाइनल जो वैल्यू हमारे पास है वो कितनी है, 54,000 रुपए। तो एक्स का मान हम निकाल सकते हैं। तो ये 1 2 0 कट गई है हमारे पास, और इसके बाद इसको भेज देते हैं यहां से वहां। 9 से काटा 9 छिक्की 54, 12 से काटा 500, तो बिल्कुल एक्स का मान हो गया 50,000। तो ये भी हमारा सही आंसर है, इस तरह से भी आंसर निकाल सकते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की। और क्वेश्चन नंबर 15 क्या है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, यदि क्रय मूल्य 10% कम होता, यानी ये क्वेश्चन मुझे पढ़ते समझ में आ गया कि क्वेश्चन 2 क्रय मूल्य और 2 विक्रय मूल्य पर डिपेंडेंट है, और बढ़िया सा क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहा है, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया। तो आप हमेशा क्वेश्चन को साथ में समझते जाइए, करते जाइए। क्रय मूल्य 100 रुपए, तो 12% लाभ से मैंने कितने में बेचा, 112 में मैंने इसको बेच दिया। अब कह रहा है यदि क्रय मूल्य 10% कम होता, तो बताओ क्रय मूल्य कितना होता, क्रय मूल्य होता 90 रुपए। सोच रहा है वो कि अगर मान लो क्रय मूल्य 10% कम हो तो 90 होगा, और विक्रय मूल्य 5.75 अधिक होता है, नहीं पहले से जो विक्रय मूल्य, लेकिन 112 जो माना है रियल वैल्यू नहीं है, इसके ऊपर मैं 5.75 नहीं जोड़ सकता क्योंकि 112 100 के साथ चल रहा है, रियल वैल्यू क्या है 5.75। चलो आगे पढ़ते हैं। तो 30% का लाभ होता। अब मान लो अगर मैं खरीदना ही 90 में चाह रहा हूं, तो लाभ भी 90 पे कमाऊंगा, तो 90 पर मुझे 30% का लाभ होता, तो 13 नाम 117, इसका मतलब मैंने 117 में इसको बेच दिया। ओके, अब बताओ क्या पहले से ज्यादा में बेचा, बिल्कुल 5 रुपए में बेचा। तो 5 किसके बराबर है, 5.75 के बराबर है। भाई ये जो वैल्यू लिखी हुई वो ये रही, तो 5.75 जो है दोस्तों वो बराबर है 5 के। और मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पे बेचना पड़ेगा। आप चाहें तो 100 का मान निकाल सकते हैं, पर वो 100 नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है 20% लाभ के लिए, यानी 120 पर मैं अगर बेचूंगा तो कितना प्रॉफिट होगा। तो ये हटाया पॉइंट, नीचे 2 जीरो। चलिए, तो ये 6, ये 5, 25 से काटो, 25 25 25 से काटा 25 दूनी 50, 25 से 75, तो 138 रुपीज में मैं इसको बेचूंगा। तो यानी इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी,
बिल्कुल 20% लाभ से कितने बेचा इसको मैंने, 138 में इसको बेच दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्या है, पढ़ो। ये लिखा हुआ है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर प्राप्त कर खरीदता है। ए जो है एक वस्तु को 30% छूट पर खरीदता है। इसका मतलब ये है कि अंकित मूल्य अगर मैं मानता 100 रुपए है, तो इसका मतलब उसने 30% छूट का मतलब उसने कितने में खरीदी है, इसको 70 में खरीदी है। अब आगे कह रहा है उसने लागत मूल्य पर 25% का लाभ कमाया। तो बताओ मैंने इसको 70 पे 25 का लाभ कमाया, तो 70 गुना 125 बटा 100, और मैंने कितने में बेचा, मैंने इसको 8,750 रुपए में बेच दिया। ओके, ये मेरा सेलिंग प्राइस के बराबर होगा, तो अंकित मूल्य 100 का मान निकालना है। चलिए, तो आसान सा है, 8,750 डिवाइडेड बाय 70 गुणा 125 नीचे आएगा, और ये 100 जिसका भाग लगाया वो ऊपर, और 100 जो निकालना है वो ऊपर। ठीक है, 4 5, अब ये 0 0 कट गया, 12 7 84, 5 बार। ओके, 5 से कटा 25, 25 चौक 100, बिल्कुल 10,000 रुपए यहाँ पर क्या निकल के आया, हमारा अंकित मूल्य निकल के आया। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी। तो कैलकुलेशन करनी थी हमें केवल, तो देखो अंकित मूल्य कितना माना, 100 रुपए। अब क्या बोल रहा है कि 30% छूट पर खरीदा, यानी इसका मतलब खरीदा कितने मैंने इसको 70 में खरीदा है। और क्या कह रहा है आगे, उसे लागत मूल्य पर 25% लाभ, यानी लागत मूल्य यानी क्रैम 70 पर 25 का लाभ कमाया बेटा। तो मैंने कितने में बेचा इसको इतने में बेचा। और यहाँ पर ये किसके बराबर है, 8,750 के बराबर। तो एक का मान क्या निकालूंगा, 8,750 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू, और जिसका मान निकालना है उससे गुणा कर दीजिए 100 से, तो आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो 25 चौक 100, बिल्कुल कैलकुलेशन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, पढ़ते हैं। एक रेडियो का क्रय मूल्य 600 रुपए है, और क्रय मूल्य पर 5% यातायात पर खर्च होता है। क्रय मूल्य का 5% यातायात पर खर्च होता है, इसका मतलब 600 का 5% होगा 30 रुपए, क्योंकि 10% 60 होता, तो 30, यानी अब मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस अगर मानूं तो मेरा हो गया 630 रुपए। यहां पर आगे कह रहा है इन सबको जोड़कर यदि 15% का लाभ कमाता हो तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो यहां पर हम सेलिंग प्राइस की बात करें, ये टीसीपी मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस है हमारा, कुल क्रय मूल्य। तो 630 पर मुझे 15 का लाभ कमाना है, यानी 115 में मैं इसको बेचूंगा। चलिए, बस कैलकुलेशन है, यानी पॉइंटों में आंसर आना चाहिए। चलिए, पॉइंटों में आएगा इसका आंसर, और इकाई अंक भी 5 की फॉर्म में होगा। तो थोड़ा सा देखते हैं एक बार, यानी 5 की फॉर्म में होगा। ये हमारा ये 7 9 का मल्टीपल भी होना चाहिए ना। तो चलो चेक करते हैं 9 का मल्टीपल कौन सा है। 7 और 4 11 और 5 16, ये आंसर नहीं है, हटाओ। 7 और 2 9 और 9, ये हो सकता है। आगे भी चेक कर लो, क्योंकि 9 का मल्टीपल है। आगे चेक करें, 6 और 6 12, 12 और 9 नहीं है, ये मल्टीपल नहीं है। और यहाँ पर 9 का मल्टीपल है क्या, 4 5 9, ये भी मल्टीपल नहीं है। एक ही आंसर बचा, ऑप्शन बी। तो इसका 9 का मल्टीपल, क्योंकि 9 का मल्टीपल कैसे आया, 63 है ना बेटा। 63 किसका मल्टीपल, 9 का और 7 का, तो मैं 9 के मल्टीपल से चेक कर लिया। चलिए, तो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, जिससे आपको पता रहे कि हाँ सर आपने इस वजह से इसका आंसर निकाला था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। देखो क्या है, कुलदीप ने घर मुकेश को 5% लाभ पर बेचा, जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए थी। तो पहले कुलदीप ने 1.5 लाख का मकान कितने में बेचा, कुलदीप ने 1.5 लाख का मकान 5% प्रॉफिट से बेचा। तो बताओ उसने कितने का प्रॉफिट कमाया, उसने कमाया 7500 रुपए का लाभ, यानी उसने बेचा कितना होगा, इसको अगर बेचा होगा तो यहाँ पर 1,57,500 में बेचा होगा। अब क्या कह रहा है, मुकेश ने वह घर, उसने तो मुकेश को बेचा, ठीक है। अब मुकेश ने वह घर कुलदीप को वापस 2% हानि से बेच दिया। अब वापस जब बेचा तो ये हमारे पास, अभी देखो ये उसके पास प्रॉफिट जा चुका है, किसके पास, कुलदीप के पास। अब कुलदीप को कितने का मकान पड़ रहा है वो देखते हैं एक बार। तो कुलदीप ने 1.5 लाख नहीं है, 1.5 लाख क्यों होगा, क्योंकि कुलदीप के लिए तो अब जो होगा मुकेश के हिसाब से होगा। तो मुकेश के हिसाब से ये हुआ 15,75,00। ओके, पता नहीं क्यों, क्योंकि यहां पर 7500 रुपए का प्रॉफिट कमा के बेचा था। तो ये मुकेश का क्रय मूल्य है, और मुकेश ने इसको 2% हानि पर बेचा। तो यहां पर मुकेश को 2% लॉस हुआ, तो मुकेश ने कितने रुपए कम में बेचा वो देखो। तो यहां पर अगर मैं निकालूंगा तो इसका 2% 50, 3150। अब ये 3150 रुपए जो मुकेश ने लॉस में बेचा, मतलब मुकेश के हिसाब से लॉस था वो, तो इसका मतलब, अब इसको वैसे थोड़ा सा मैं डिटेल में लेके जा रहा हूं। तो एक तरह से कुलदीप के घर में कितने का पड़ा, कुलदीप के पड़ा 1575 माइनस 3150 अगर मैं करूंगा तो ये आएगा 154350। ठीक है, यानी इसको देखो ये आ गया। अब इसका मतलब ये था कि कुलदीप के पास
पहले शुरुआत में 15,75,00 था और ये उसको वापस देना पड़ा, लौटाना पड़ा। तो इसका मतलब हमारे पास जो बचा प्रॉफिट कुलदीप के पास वो कितना बचा, 3150 रुपए। तो इसका आंसर क्या होगा, पूरे लेन देन में कुलदीप को 3150 का लाभ हुआ, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। तो देखो 4350 भी यहाँ दिख रहा है, 3150 भी यहाँ दिख रहा है। अब मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज को समझना, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट थी कि अब इसको शॉर्ट में समझेंगे। पहले कुलदीप ने उसको बेचा तो 1.5 लाख पर कितना प्रॉफिट हुआ उसको प्रॉफिट हुआ यहाँ पर कितना, यहाँ पर उसको प्रॉफिट हुआ 7500 रुपए का। तो ये रहा प्रॉफिट उसका, ठीक है, छोटा कर दूंगा मैं इसको बाद में। उसके बाद 2% वापस को, मतलब उसने जब उसी वैल्यू पर 2% कम करके बेचा, तो 2% जब उसने कम करके बेचा, 2% कितना निकलेगा इसी वैल्यू को, क्योंकि मुकेश के घर में क्रय मूल्य तो ये पड़ रहा है ना, तो उसने 2% कितना, यानी 3150 के लॉस में बेचा, यानी इसमें से 3150 रुपए कम हो गया। इसका मतलब 3150 जो था वो उसके पास बच जाएगा, वापस तो उसके पास आ ही रहा है ना। अरे मुकेश ने पहले कितना दिया, मुकेश ने दिया 1,57,500, मुकेश को वापस कितना मिला, मुकेश को वापस मिला 1,54,350 रुपए। तो इनके बीच का जो अंतर है वो कितना बच गया, 3150, वो किसके पास बच गया, कुलदीप के पास। तो यहां पर सीधा सीधा ओवरऑल जो प्रॉफिट बचा कुलदीप को वो कितना बचा, 3150 रुपए का प्रॉफिट बन गया। क्लियर है कहानी, यही था इसका सोल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्या है, एक दुकानदार 80 रुपए अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु पर 5% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ये छूट पर आ गया हमारा, तो 80 पर पहली 5 की छूट, दोनों छूट 5 की है, यानी ये भी पॉइंटों में आ रहा है, ठीक है। तो काट लो उसको, 4/5, 5 से काटा 19, यानी ऐसा नंबर जो 19 का मल्टीपल है और 4 का मल्टीपल भी है। नीचे 2 0 2 अंकों का पॉइंट लगा हुआ है सब में। तो देखो ये आंसर नहीं होगा, बाकी ये हो सकते हैं। 4 के मल्टीपल है, 19 का मल्टीपल, देखो जो भी 19 का मल्टीपल होगा आंसर होगा। 72 हो नहीं सकता, 19 के पाड़े में आता नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें 19 का भाग लगा, देखो पहले में और लास्ट वाले में, ऑप्शन नंबर 19 चौक नहीं, 19 की 57, 132 नहीं हो रहा, 19 57 15 52 152, बिल्कुल ऑप्शन डी इसका आंसर है। चलिए तो ऑप्शन डी ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भाग नहीं जा रहा, और बाकी आप गुणा कर सकते हैं, तो बेटर है, जो आपकी चॉइस है वैसे करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है उसको देखते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, तो उसे वस्तुओं पर कितना परसेंट मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए ताकि उसे 19% का लाभ हो सके। तो यहां पर वो चाह रहा है, देखो मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, ये कोई वस्तु है, मैं इस वस्तु को बेचना चाहता हूं, उस वस्तु को बेचने से पहले मैं क्या करूं, खरीदूंगा। अब मैं इसको कितने में बेचूं कि मैं डिस्काउंट भी दे दूं और मैं अपना प्रॉफिट भी अर्न कर लूं। तो यहां पर आप समझ, अगर इसको सीखें और समझें तो इस बात को, तो मान लीजिए क्रय मूल्य मेरा कितने रुपए बेटा, 100 रुपए, और मैं कितने लाभ से बेचूंगा, 19%। तो इसका मतलब मैं इसको 119 में बेचूंगा, लेकिन जो ग्राहक के हिसाब से 119 जो है वो 15% छूट के बराबर है। तो यहाँ पर 119 जो है वो यहाँ पर 85% के बराबर है। और आप क्या करिए, यहाँ पर आप एक छोटा सा काम कर लीजिए, अंकित मूल्य निकाल लीजिए। 17 से काटा 17 7 119, 17 5 85, 5 से काटा 20, तो 20 × 7 यानी 140 इसका क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य। तो बताओ कितना अधिक अंकित किया अपन ने, 40% अधिक अंकित किया, क्योंकि 40 100 का 40% होता है। तो आप इसको ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते थे। यानी मैं आपको बता दूं, मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप ऑप्शन को क्वेश्चन के हिसाब से ट्राई करेंगे तो जो सही आंसर होगा वो बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, चीनी की कीमत में 5% की छूट देने के बाद कोई ग्राहक 608 रुपए में 2 किलो चीनी ज्यादा खरीद सकता है। यानी छूट का मतलब वही मूल्य कम कर दिया, वो ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था ना अपन ने भी। तो यहाँ पर देखो सीधा सीधा मतलब क्या है कि 5% जो छूट है वो किसके बराबर है, यहाँ पर वो यहाँ पर 2 किलो के बराबर है। ओके, तो 100% छूट हो जाएगी, क्योंकि हमेशा 100% निकालो। तो 2/5, मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है, बट मैं आपको फिर बोल रहा हूँ फॉर्मूले से करोगे फंस जाओगे, क्योंकि क्या पूछ रहा है इस पर डिपेंड करता है। अब इसका मतलब है कि मैं आज वर्तमान में 40 किलो खरीद रहा हूं। अब पढ़ो इस बात को, आज 2 किलो ज्यादा है तो पहले 2 किलो क्या थी, कम। तो वास्तव में अगर मैं बात करूं तो वास्तव में मैं कितनी खरीद रहा था पहले, 38 किलो, यानी शुरुआत में जो था वो 38 किलो था, और वो 38 किलो कितने का है, वो 38 किलो है यहाँ पर 608 का। तो बेटा 1 किलो का प्राइस पूछ रहा है मुझसे, तो 608 डिवाइडेड बाय 38, चलो 19 से कट रहा है क्या ये, 19 दूनी 38, 19 से 57, 19 दूनी 38, बिल्कुल कट गया ये आया हमारे पास 16 रुपए। इसका मतलब ये है कि कॉस्ट क्या है बेटा, ऑप्शन डी 21वें का क्या आया, बिल्कुल 16 रुपए इसका आंसर आ गया। तो ये बड़ा ही प्यारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलिए 21वां हो गया। चलिए 22वां का देखते हैं क्या कह रहा है।
एक दुकान में साधारणतः किसी कमीज को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करके बेचा जाता है। यानी हमने क्या किया, जो उसका मूल्य है उससे 40% अधिक अंकित करके बेचा जाता है। एक सेल के दौरान दुकानदार कमीज को 10% छूट पर बेच देता है। ठीक है, यदि वह 72 कमीजों को 13,608 में बेचता है तो प्रत्येक कमीज का क्रय मूल्य ज्ञात करो। कुछ नहीं है, सीधा सा ये 72 कमीज का सेलिंग प्राइस है, एक कमीज का सेलिंग प्राइस आप निकाल सकते हैं यहाँ से। तो 13,608 जो है वो 72 कमीज का सेलिंग प्राइस है। तो पहले तो एक कमीज का सेलिंग प्राइस निकाल लो आप यहाँ से। ठीक है, ये वैसे 8 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है। ठीक है, 8 से 9 से कटना चाहिए, और इसको चाहो तो इतना ही छोड़ दो। 9 से काटो पहले, 9 8 72, 9 से काटा 9 कम 9, कितना बचा अपने पास, 4 बचा, 9 5 45, एक बचा, 9 कम 9, 9 दूनी 18। ओके, अब इसको हम 8 से काट सकते हैं, 8 से काटो, 8 एकम 8, 7 बचा, 71 हो गया। बिल्कुल, तो 71 7 8 बटी 64, 8 नाम 72, 189 रुपए हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है देखो, अब समझो, मैंने क्रय मूल्य माना 100 रुपए, मैंने इसको कितना अंकित किया, मैंने अंकित किया 140 रुपए, और मैंने बेचा कितने में, मैंने बेचा 10% छूट के साथ। अगर मैंने 10% छूट 140 पर दी होती तो मैं कितने में बेचता, इसको 126 में बेचता। ओके, और यहाँ पर 126 किसके बराबर है, 189 के बराबर है, और मुझसे पूछ रहा है क्या क्रय मूल्य क्या है इसका। तो 189 जो है 126 के बराबर है। ओके, और मुझसे पूछ रहा है 100 का मान। चलिए, तो कट रहा है क्या, ये कट जाना चाहिए वैसे तो। 63 से 2 बार, 63 से 3 बार, 2 से कटा 50, यानी 150 रुपए आ गया है क्या, 150, बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो ये कैलकुलेशन थी, इसको आसान किया हमने। ठीक है, तो 23वां देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है। एक व्यापारी अपने ग्राहकों को 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाना चाहता है। इसके लिए उसने अपने सामान के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित करना होगा। ऐसा क्वेश्चन अपन अभी भी किया था। तो देखो क्या है, क्रय मूल्य मान लो 100 रुपए, क्योंकि मुझे क्रय मूल्य ही पता होगा। अब मैंने इसको 20% लाभ से बेचा, तो मैंने कितने में बेचा, मैंने इसको 120 में बेचा, पर मुझे ये 10% छूट के बराबर भी होना चाहिए। तो इसका मतलब 120 जो है वो यहाँ पर 90% के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, गुणा 100। ये निकाला, तो इसको देखोगे तो ये 4/3 यानी 400/3 हमारा अंकित मूल्य हो गया। अभी बताओ कि 100 से कितना ज्यादा है, ये बिल्कुल 100 से ये ज्यादा कितना है, इसको घटाओगे तो 100, इसको चलो कर लेता हूँ, 133 से ही 1/3, और सीधा ये यानी 33 से 1/3 ही इसका मान बचेगा, और इतना अधिक अंकित करके ही हम इसका प्रॉफिट कमाएंगे। तो 33 से 1/3%, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, एक खाने वाली मेज जिसका अंकित मूल्य 3,000 रुपए है को 2 क्रमिक छूट 10% और 15% की दर से खरीदता है, छूट की दर से खरीदता है, यानी इसका मतलब उसने खरीदा कितने में होगा वो देख लेते हैं पहले। तो 3,000 पर 10% यानी 90, और 15% यानी 85। ओके, यानी ये उसका कॉस्ट आ गया। अब क्या कह रहा है कि वह यातायात पर 105 रुपए खर्च करता है और उसे 32 रुपए में बेच देता है, तो उसका लाभ % ज्ञात करो। यानी कैलकुलेट करवा रहा है वो क्वेश्चन आपसे। तो कैलकुलेशन को बढ़ाना कैसे, मतलब आसान कैसे करना है, स्पीड को कैसे कम बढ़ाना है वो देखते हैं हम लोग। तो 4 जीरो कट गई, बिल्कुल 4 जीरो कट गई। ठीक है, तो हो गया 85 गुणा 27। ओके, 7 5 35, कैरी 3, 7 2 56, 56 और 10 66, 66 और 3 69, कैरी 6, 16 और 6 22। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया। लेकिन 105 रुपए भी खर्च किया, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया उसके लिए, तो 2295 प्लस 105 अगर आप करेंगे तो यहाँ पर बेटा आप खरीदेंगे कितने में, 2400 रुपए में खरीदेंगे, और बेच कितने में रहे आप, 3200 में। तो मुझे प्रॉफिट होगा यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर प्रॉफिट होगा कितने का, 800 का, और कॉस्ट पर होगा यानी 2400 पर, तो 800/2400 गुणा 100, तो 1/3 हमारे पास हो गया, यानी 33 सही 1/3% इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर भी क्या हुआ, 33 से 1/3% हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट 25वां क्वेश्चन। ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लिखा हुआ लग रहा है। यदि किसी बिक्री में साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य के 1/4 के बराबर है, इसका मतलब है कि अगर हम बात करें तो अंकित मूल्य हमारा कितना है, अंकित मूल्य बेटा हमारे पास 100 रुपए है, और मैंने 1/4 छूट दी है, तो मैंने बेचा कितने में होगा, मैंने बेचा होगा इसको 1/4 का मतलब हो गया 100 पर 25 की छूट दी थी, 75 में बेचा। और क्या कह रहा है, अब बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मुझे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसी सौदे में 15% की हानि हो रही है।
इसका मतलब ये है कि ये 75%, ये 75 रुपए जो है वो यहाँ पर 15 की हानि यानी 85% के बराबर है। चलिए, तो ये हमारा कॉस्ट हो गया। चलो, अब मुझसे पूछ रहा है तो लागत मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा। तो लागत मूल्य क्या होता है हमारे पास सीपी, और विक्रय मूल्य क्या है हमारे पास एसपी का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, यही तो पूछ रहा है मुझसे। क्लियर है, कहानी क्लियर है। तो लागत मूल्य का बिक्री मूल्य से अनुपात क्या है, तो क्रय मूल्य हमारे पास है 75 गुणा 100/85, विक्रय मूल्य कितना है 75, ये कट गया तो 100, 85 ऊपर चला गया और इसको काटा हमने तो 20:17 इसका राइट आंसर था। चलिए, इसको डायरेक्टली भी हम कर सकते थे, वैसे क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही लाइन काम की थी, लागत मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात पूछ रहा है। अंकित मूल्य होता तो सोचते भी घबराने की जरूरत होती, बट ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अंकित मूल्य होता तो आंसर कुछ और होता, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। लागत मूल्य का विक्रय मूल्य से, और अब यहाँ पर सीधा 15% हानि बोल रहा है, तो 100 वाली चीज 85 बेचूंगा तो 100 क्रय मूल्य 85 विक्रय मूल्य, अनुपात 20:17 हो जाता। तो आंसर इसका क्या है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से ये जो 25 क्वेश्चन मैंने लिखे, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान से प्रश्न थे, बहुत इजीली आप हम लोगों ने मिलकर किए, आपने भी किए, मैंने भी किए। तो मैं आपसे उम्मीद ये करूंगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। आसानी से इस चैप्टर को हमने कवर किया है। पहले हमने इससे पहले परसेंटेज कवर किया था, प्रॉफिट लॉस, अगला सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे चलते जाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊं समय के साथ, और आप प्रैक्टिस करते रहें और मैथ्स को बहुत ईजी कर लें। बिल्कुल मैथ्स ऐसी होनी चाहिए कि क्वेश्चन आप पढ़े और आंसर आपके आना स्टार्ट हो जाए। तो क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम में देखो फायदा इसी चैप्टर का होता है, मतलब चैप्टर का मतलब इसी सब्जेक्ट का होता है, क्योंकि यहाँ जब आप आंसर निकालने बैठते तो आंसर करेक्ट ही आते हैं। यहाँ याद करने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि मेरे को आता है कि नहीं आता, बस मैंने प्रैक्टिस की है तो मुझे आता है। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मैं आपसे विदा चाहता हूँ। फिर जल्दी ही अगले वीडियो में आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।